हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में शिल प्रभुपाद जो कार्य किया, जो कुशल दक्षता से, वो बाकी संस्था में ऐसा नहीं हुई है। शिल प्रभुपाद अनेक संस्था को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए हर कार्य को एक लिपिबद्ध है लेटर के माध्यम से उन्होंने संग्रहित किया। आगे इस्कॉन को इस प्रकार चलना पड़ेगा। संस्था को उसी हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। संस्था की भले वो फाउंडर आचार्य इस्कॉन की है, किंतु लीगल हिसाब से शिल प्रभुपाद अपने को मध्य भी संपृक्त नहीं किया इस्कॉन के माध्यम। लीगल माने जो सरकार की अथॉराइज हिसाब से कराने के लिए नहीं किया। मैं यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, बाकी संस्था में अनेक चीज़ होता है, गड़बड़ी होता है। वो गड़बड़ी ऐसे ही बनी के रहता है जो संस्था के नाम तो बदनामी करता है, शिक्षा भी उनकी भी गलत है। क्या उनकी बुद्धि गलत रास्ता में है, कृष्ण को छोड़कर अलग रास्ता से असत रास्ता में गया, असत रास्ता में कार्य कर रहा है। किंतु शिल प्रभुपाद कृष्ण की भरोसा रखे और कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हुए अपने जीवन को कृष्ण की भक्ति में तो लगाया और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्ति में लगाया। सत रास्ता में गए और सत रास्ता को मार्ग दिखाया शिल प्रभुपाद। और इस्कॉन को बचाने के लिए उन्होंने के लिपिबद्ध रूप में संगठित जिस प्रकार किया, बाकी संस्था में देखने नहीं मिलता है। मैं एक दो उदाहरण आपके माध्यम से बताता हूँ। संगठित रूप में शिल प्रभुपाद अपने निजी जीवन में इस्कॉन की प्रॉपर्टी के हकदार, आगे उनकी परिवार की जैसे बच्चे प्रभुपाद जी की गृहस्थ आश्रम में रहने के टाइम में उनके संतान थे, वो जाकर दाबी पूर्ण नहीं कर सकते इस्कॉन की प्रॉपर्टी हाँ मेरा पिताजी की था, मैं उनका पिताजी जाने के बाद मेरा हो जाएगा, ऐसा दाबी पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने संस्था में संस्थापक आचार्य होते हुए भी लीगल हिसाब से अपने नाम को किसी जगह लिपिबद्ध नहीं कराया, रजिस्ट्री नहीं कराया। का संस्था है और संस्था चैरिटेबल संस्था वेलफेयर काम में लगेगा, किसी निजी संपत्ति हिसाब न रहे। किंतु निजी संपत्ति हिसाब से मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक पंजाब के थे आशुतोष महाराज, उन्हें शरीर शांत हो गया। शरीर शांत होने के बाद में उनका प्रॉपर्टी उनके नाम में था। और जब भी उनकी बेटा दाबी कर रहा है, आज ही तक कोर्ट केस में चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है, दाबी कर रहा है मेरा पिता शांत हो गया, मेरा संपत्ति हो जाएगा। किंतु उनके जो शिष्य लोग थे बोले संस्था के ये तो बेटा ले जाएगा, इसलिए वो गुरु जी को बोलते नहीं, हम गुरु जी अभी मरे नहीं, अभी समाधि अवस्था है, एक तेल दबियत माने फ्रीजर में रख दिए। बोले समाधि में फ्रीजर में रख कर वो डेड बॉडी को आज तक रह रहा है और वो बोलते हैं हमारे गुरु नहीं मरे। और उसको केस कोर्ट के उनके चैलेंज देते हुए उनके बेटा आशुतोष महाराज की बेटा जो चैलेंज दिया, वो कोर्ट जाके अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और चल रहा है। कितना साल बीत गया। किंतु ये सब चीज़ जैसे ही कैसे और भी कई संस्था में मेरे को एक बहुत साल के रहने वाले एक थे, राधा स्वामी की संस्था की एक भक्त थे, जब अभी इस्कॉन में वो आ गए, वो कहते थे इस्कॉन में जो राधा स्वामी की संस्था में स्वामीनारायण संस्था में, ऐसे अनेक संस्था तो ऐसे ही हुआ है। स्वामीनारायण संस्था में वो कहले हम जो स्वामीनारायण जो पहले की जो उनकी जो फिलोसफी था, दर्शन था, वो दर्शन बहुत चेंज हो चुका है, मैं इसलिए वहाँ छोड़ दिया। अभी जो फिलोसफी वो स्वामीनारायण को भगवान बनाए दिए, ये कर दिए, वो सब चीज़ वो नहीं किए थे, बोले नहीं थे, किंतु वो ये लोग बोला थे ये भगवान है, भगवान की स्वरूप मान रहे हैं, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। कारण अभी की हो गया, फिलोसफी के सिद्धांत भी सब गड़बड़ हो गए। किंतु शिल प्रभुपाद ये सब चीज़ को देखते हुए बहुत सावधान से कार्य किए और उन्होंने सब हर चीज़ को उनके लिखित रूप में रिकॉर्ड में बंद किए, जिस कारण से वो जानते थे इस्कॉन, वो कहते थे इस्कॉन 10,000 साल तक ये चलेगा और 10,000 साल तक ये संसार के लोगों को सही मार्ग, सही दिशा दिलाएगा पूरी दुनिया में। इसको देखते हुए शिल प्रभुपाद सभी
अपना पुस्तक, अपने ग्रंथ, अपने लेटर सब कुछ व्यवस्थित रूप में किए, जो किसी संस्था में नहीं है। अभी थोड़े दिन के पहले एक संस्था यहाँ वृंदावन रहते, नाम नहीं ले रहा हूँ, अब गुरु के नाम पर, संस्था के नाम पर इतना लफड़ाबाजी, इतना सारी भू माफिया उसमें घुसे हुए लोगों को, गुरु भाई लोग जानते, नाम जानते, पर गुरु भाई कह के, गुरु जी की कह कर के अब प्रॉपर्टी भू माफिया द्वारा माने लोग को चीटिंग हो रहे, ठग रहे। अभी गुरु बच्चा रहे, जिसे मरा नहीं, किंतु गुरु जिंदा रहते रहते भू माफिया चेले लोग उनके जो पूरा बैठे हुए हैं, उनकी आगे पीछे घूम रहे हैं। अब गुरु जी का नज़दीक लोग, अब वृंदावन में बहुत फ्रॉड काम चल रहा है, किंतु लोग नहीं समझते। लोग तो उनके नाम पॉपुलर हो गया, लोग फेमस हो गए, उनके पीछे भाग रहे। अब गुरु जी के उनके पास आगे पीछे घूमने वाले लोग भू माफिया काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ को श्रील प्रभुपाद जानते थे, आगे ऐसा हो सकता है, इसलिए संस्था को इस प्रकार बनाए के रखा। कोई दावेदार व्यक्ति ये संस्था में नहीं हो सकता, कर सकता, ये मेरा है संस्था, मेरा चलाऊंगा, मेरा कि ये लीगल हिसाब से रहेगा ना। क्या संस्था में जो संगठित होता है, ग्रुप होता है, वो संस्था में यदि कोई गड़बड़ करते है उसको निकाल दिया जा सकता है। संस्था को बचाने के लिए एक आदमी यदि गलती करे, 10 लोग उसको आंगुली करने के लिए लोग बैठे हुए, जिसी कारण से इस्कॉन में गड़बड़ करने वाला करते हैं। इस्कॉन में होता है ऐसे ही, बहुत सारी गड़बड़ होता है, करते हैं, किंतु गड़बड़ करने वालों को यहाँ शासन होता है, कि दूसरी संस्था में नहीं होता है। इस्कॉन में जो गड़बड़ करता है उसको निकाल दिया जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था, किंतु दूसरी संस्था में नहीं होता है। इसलिए इस्कॉन एक सुरक्षित संस्था है। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रभुपाद जब सुने, प्रभुपाद तो जो इतना पॉपुलर हो गया था, प्रभुपाद विदेश में जाके प्रचार किए, हर देश में सेंटर खोल दिए, मंदिर खोले, 108 मंदिर बनाया, इतना सारी गेस्ट हाउस खोले, स्कूल कॉलेज माने गुरुकुल खोल दिए, उनके नाम तो पूरी भारत को दुनिया में हो गया। तभी टाइम में भारतीय कुछ शिष्य लोग को प्रभुपाद जी को भगवान रूप में मानने लगे, ये भगवान है, भगवान है। और ये बात को सुनकर प्रभुपाद बहुत बड़ा दुखी हुए। ये दुखी हुए, प्रभुपाद के शिष्य लोग पूछे, प्रभुपाद आप इतना समय इतना दुखी क्यों होते? बोले कुछ लोग भारत में लोग मैं सुन रहा हूँ, वो मेरे को भगवान रूप में मान रहे, मेरा फिलोसफी, मेरा सिद्धांत को नहीं पढ़ रहे, नहीं समझ रहे। भगवान का अर्थ को समझना चाहिए, भगवान साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, और ये अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं। तभी शिष्य लोग पूछे, प्रभुपाद क्या करा जाए इसके लिए? बोले उसको, ये लोगों को इस्कॉन से बयान करा देना चाहिए, निकाल दिया जाना चाहिए, पूरा इस्कॉन से पूरी तरह की बयान करा जाए। जो मेरे को भगवान रूप में मान रहा है उसको बयान करा जाए, कारण इसको जानता नहीं, समझता नहीं, अभी तक भगवान का अर्थ नहीं समझा। भगवान अर्थ षडेश्वर जी, उनको भगवान कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान की व्याख्या विष्णु पुराण में पराशर मुनि कहे भगवान का अर्थ क्या, कि दूसरी संस्था में तो गुरु को साधारण माने भगवान शब्द तो कहना आम बात हो चुका है। ये भगवान कारण वो गुरु समझ रहा है न शिष्य समझ रहा है, कितना कंडम फिलोसफी से चला रहे। इसलिए भगवान के अर्थ, भगवान के शब्दों को हर जगह व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ये भी नहीं कोई पाखंड है, जेल में बैठा हुआ है, उसको भी चले लोग बोल रहे हमारा भगवान है। भगवान इतना कमजोरी नहीं जो जेल चला जाएंगे। और उदाहरण देते, कृष्ण तो जेल में जाना, अरे भगवान कृष्ण जेल में जैसे आए देवकी वसुदेव को, तो उनकी बेड़िया खुल जाता है सारी उनकी। देखो भगवान का ऐश्वर्य देखो, भगवान इतना कमजोरी नहीं होते। शासन के एक एक थप्पड़ लगाई शासन कर दी, उनकी बराबर कोई नहीं हो सकते। ब्रह्मा शिव मध्य में यदि देवादिदेव शिव जी ब्रह्मा जी मध्य उनकी बराबर नहीं किया जा सकता है। असमर्थ कहा गया श्रीमद् भागवत में, उनकी बराबर कोई साधन है। तो भगवान शब्द के हर जीव के साधारण जीव हैं संसार में, त्रिधातु में बना हुआ शरीर में रहने वाला बद्ध जीव को भगवान साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये सब सिद्धांत को सही मार्ग में चलने के लिए और सही संस्था को चलाने के लिए श्रील प्रभुपाद एक बहुत चतुरता से, बहुत दक्षता से कार्य किए, जो एक यूनिक है। ये विचार करने के बात है। इसलिए प्रभुपाद साथ में किसी भी ऐसा ही तथाकथित फाउंडर संस्थापकों की तथाकथित साधुओं के साथ बराबर कर नहीं सकता।
प्रभुपाद बड़े चित्रकर्ण में भगवान कृष्ण के भजन करते थे। कृष्ण के कारण से जो कृष्ण भजन करते वो उसको बुद्धि तेज हो जाता है। इसलिए सही कार्य किए, जिस प्रकार उनको सही आगे ये 10,000 साल तक इस्कॉन चलता रहेगा। ऐसा लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे उल्टा सीधा, किंतु प्रभुपाद का जो इच्छा है वो कृष्ण पूरा करेंगे। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।